और बढ़ जाओ। बढ़ जाओ रे। जल्दी बैठो सब लोग। जल्दी सब लोग बढ़ जाओ 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर बैठो बंदर। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे बजट। क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे बजट। अब बजट में जितना भी स्टैटिक पॉइंट था, स्टैटिक पॉइंट यानी याद करने वाला पॉइंट, वो सारा पढ़ चुके थे। न पढ़े थे रे? जैसे बताए थे बजट जो है कौन शब्द से बना है? बजट शब्द से। बजट, बजट कैसा शब्द है? फ्रेंच शब्द। फ्रेंच शब्द। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। बजट सर्वप्रथम पेश किया था रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल कहाँ प्रधानमंत्री थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। कब पेश किया था? 1773। 1773 भारत का पहला बजट पेश किया जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन भारत का पहला बजट पेश किया जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन कब किया? 1860। 1860 में किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी। 1947 गणतंत्र भारत का पहला बजट। जॉन मथाई। जॉन मथाई 1950। 1950। 1950 सर्वाधिक बार बजट पेश किया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 10 बार। 10। और पी चिदम्बरम 9 बार। 9 बार। पहली महिला बजट पेश किया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। लेकिन पहला पूर्णकालिक महिला, पहला पूर्णकालिक महिला बजट पेश करने वाला निर्मला सीता रमन। निर्मला सीता रमन। अभी तक कितने प्रधानमंत्री बजट पेश किए? 3 प्रधानमंत्री। 3 प्रधानमंत्री। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा इंदिरा गांधी। तीसरा राजीव गांधी। राजीव गांधी। बताए थे बजट शब्द का चर्चा हमारे संविधान में है? नहीं है। बजट क्या स्थान पर है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112। राज्य का बजट 202। राज्य का बजट 202। 200 बताए थे। धन विधेयक 110। धन विधेयक 110। बजट 112। बजट 112। बजट 112। उसका बताए थे बजट का आकलन 113। 113 विनियोग विधेयक। 114 विनियोग विधेयक। 114 अतिरिक्त अनुदान। 115 अतिरिक्त अनुदान। 115 लेखा अनुदान। 116 लेखा अनुदान। 116 वित्त विधेयक। 117 वित्त विधेयक। 117 संचित निधि। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 266 अधिकार होता है संसद का आकस्मिक निधि
अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267 अधिकार होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का फिर पढ़ाए थे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। और हम लोग का बजट पेश किया जाता है 2 फरवरी को लोकसभा के 5वें वर्ष, लोकसभा के 5वें वर्ष में पेश किया गया बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। और ये सब हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी हो चुका है। ये सब स्टैटिक था, क्या था, यानी पॉइंट था, याद करने वाला, याद करने। अब है समझने वाला। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन पूंजीगत आय है, निम्नलिखित में कौन राजस्व आय है, निम्नलिखित में कौन पूंजीगत व्यय है, निम्नलिखित में कौन राजस्व व्यय है ना। बजटीय घाटा क्या है, पूंजीगत घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, बजटीय घाटा क्या है और राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है। यह सभी समझने वाला पॉइंट है, रटने वाला बिल्कुल नहीं है। और जब तक इसको नहीं समझेगा इससे एक क्वेश्चन भी हिलेगा नहीं, तस से मस नहीं, क्योंकि ये स्टैटिक पॉइंट नहीं है, ये समझने वाला है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अभी क्लियर करते हैं। आर यू रेडी? तैयार है रे? चलो सर, हमको अनुच्छेद समझ नहीं आता है। तुम्हारा दिमाग जो है घुटना से भी नीचे चल गया लगता है। पढ़ भी तुमने, समझ भी, पहले से पढ़ो तब समझ आएगा। उसके पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स नहीं। समझ गया? सर जी विजेता बेच लेना चाहते हैं तो लोन तो थोड़ा रोक ले, ये हम बता पकड़ ले। ये चलो यहां ध्यान दो। तो बजट में पैसा के बारे में पढ़ते हैं। बजट में पैसा के बारे में पढ़ते हैं। कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्चा होगा, कितना पैसा आया और कितना पैसा जो है देश को चलाने के लिए है ना खर्चा करना पड़ेगा। ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं। बजट किसे पढ़ते हैं? बजट किसे पढ़ते हैं? यानी बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं। यानी आय और व्यय के बारे में पढ़ेंगे। जहां से पैसा सरकार को मिलेगा वो होगा आय। क्या होगा? आय। क्या होगा? आय। क्या होगा? आय। तो बजट को अब समझने वाला केवल पॉइंट है, समझना है। समझा रे? तो समझने के लिए तैयार हो जाओ। तो बजट में हम पढ़ेंगे पैसा अगर सरकार को प्राप्त हो रहा है तो उसकी बोलेंगे आय। क्या बोलेंगे? आय। क्या बोलेंगे? आय। क्या बोलेंगे? आय। इनकम। क्या बोलेंगे? इससे क्वेश्चन पूछता है, एकदम नहीं बनेगा जब तक समझेगा नहीं तब बनबे नहीं करेगा। समझ गया? और काफी इजी है, समझा देंगे। तो लोग पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। और पैसा खर्चा करेगा सरकार, सरकार पैसा खर्चा करेगा तो उसे बोलेंगे व्यय। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। 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 एक्सपेंड। सिंपल बात है। आय मतलब पैसा आना, व्यय मतलब पैसा जाना। आय मतलब पैसा आना और व्यय मतलब पैसा जाना। यही हुआ ने? आय का मतलब क्या हुआ? आय का अर्थ क्या हुआ? पैसा आना। पैसा आना। पैसा। तो जहां जहां पैसा आएगा उसे आय बोलेंगे। अब व्यय मतलब खर्चा, पैसा जाना यानी खर्चा होना। खर्चा। अब आय को भी दो भाग में बांटेंगे और व्यय को भी दो भाग बांटेंगे। आय को भी दो भाग में
और व्यय के को भी दो भागों में बांटा जाएगा। आय और व्यय दोनों को दो भागों में बांटा जाता है। आय व्यय दोनों को दो भागों में बांटा जाता है। आय व्यय दोनों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होगा राजस्व आय, राजस्व आय, राजस्व आय, और एक होगा पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। यानी इनकम के दो स्रोत, एक राजस्व एक पूंजीगत। राजस्व आय पूंजीगत आय, राजस्व आय पूंजीगत आय, राजस्व आय पूंजीगत आय, राजस्व आय पूंजीगत आय। व्यय का भी दो स्रोत, खर्चा का भी दो स्रोत, दो, एक ठो राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, एक ठो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। यानी हम बोल सकते हैं बजटीय आय मतलब राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, बोल सकते हैं। अरे बजटीय आय मतलब राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, और बजटीय व्यय मतलब राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, बोल सकते हैं। अब यही क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन राजस्व आय है, ऑप्शन दे देगा 4 गो। निम्नलिखित में कौन पूंजीगत आय है, 4 गो ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन राजस्व व्यय है, निम्नलिखित में कौन पूंजीगत व्यय है, या निम्नलिखित में कौन राजस्व आय नहीं है, पूंजीगत आय नहीं है, राजस्व व्यय नहीं है, पूंजीगत व्यय नहीं है। यही क्वेश्चन पूछता है। यहाँ समझना जरूरी है, रटन यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ बिल्कुल है समझन। समझ गया, समाया रे, समझना जरूरी है। समझ गया, आराम समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते पहले आय। पहले क्या पढ़ते हैं, आय। क्या पढ़ते हैं, आय के बारे में पढ़ते हैं। आय में राजस्व आय, राजस्व आय का मतलब होता है वैसा आय, वैसा है जो फ्री में पैसा आ जाए। अरे आय कर रहे, कमा रहे हैं, कमाने का मतलब क्या हुआ, कमाने का मतलब हुआ कि कोई चीज हम बेचे हैं, पैसा मेरे पास आएगा। पैसा आने का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज बेचेंगे या उधार लेंगे, तो ये चीज नहीं है ना, है पैसा आ रहा है, आय आ रहा है, आय आ रहा है, आय आ रहा है, आय। कैसे आएगा, कोई सामान बेचेंगे, अरे बिजनेस करेगा, कोई सामान बेचेगा पैसा आएगा, या उधार ले लेगा तभी पैसा आएगा, तो आय क्या हो गया, आय। लेकिन जब फ्री में पैसा आ जाए, ना बेचना पड़े ना उधार लेना पड़े, ना बेचना पड़े ना तो उधार लेना पड़े, अब फ्री में पैसा आ जाए, उसे क्या बोलेंगे, राजस्व आय। समझा है। और बेच के पैसा आए, उधार लेके पैसा आए, तो पूंजीगत आय। इतना कोई दिक्कत, फ्री में पैसा आ जाए, राजस्व आय। फ्री में पैसा आ जाए, राजस्व आय। बेच के पैसा आए, पूंजी लगाए हैं, पूंजी लगाए हैं तो बेच के पैसा आए, पूंजीगत आय। उधारी लेके पैसा आए, पूंजीगत आय। कोई दिक्कत, हाँ खर्चा बोलेंगे तब व्यय में जाएंगे, फ्री में खर्चा हो गया, फ्री में खर्चा हो गया, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। कुछ खरीदे है तब खर्चा हुआ, पूंजीगत व्यय। कुछ खरीदे है तो खर्चा हुआ, पूंजीगत व्यय। या ना, या किसी को उधार दिए तब खर्चा हुआ, तो पूंजीगत व्यय। कितना सिंपल है, असिंपल है रे। यानी राजस्व आय, और हम सरल शब्द में बोले थे, राजस्व आय मतलब देखो, आय का मतलब हम लोग जानते हैं परिसंपत्ति बेचेंगे, यानी कुछ बेचेंगे, लेकिन राजस्व आय में परिसंपत्ति को बेचना नहीं पड़ता, फ्री में। परिसंपत्ति है ना, जब आय करेंगे, कमाएंगे,
तो कमाएंगे तो कुछ बेचेंगे तब पैसा आएगा। कमाएंगे लेकिन यहाँ कुछ बेचना नहीं पड़ता है। अब किसी को बेचेंगे तो संपत्ति घटेगा, लेकिन यहाँ फ्री में आ रहा है, बेचना नहीं पड़ रहा है, यानी परिसंपत्ति नहीं घटता है। राजस्व आय में परिसंपत्ति नहीं घटता है। घटता है क्या? संपत्ति बेचना पड़ा? नहीं, फ्री में आ गया। फ्री में तो क्या संपत्ति घटेगा? नहीं, लेकिन यहां पर बेचना पड़ता है। यहां पर क्या होना पड़ता है? कुछ बेचते हैं तो पैसा आता है, यानी यहां परिसंपत्ति घटता है। क्या बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं? यहां बिना बेचले फ्री में पैसा आ गया तो परिसंपत्ति नहीं घटा, राजस्व आय। यहां कुछ बेचेंगे तब पैसा आएगा, परिसंपत्ति यानी घटेगा, बेचेंगे तो सामान घटेगा, तो पूंजीगत आय। यहां पर बताए उधार भी लेना नहीं पड़ेगा। उधार को ऋण बोलते हैं, उधार को द्वेता, इकोनॉमिक्स में देवता ना है। इकोनॉमिक्स में उधार यानी ऋण को द्वेता भी बोलते हैं, द्वेता। यानी यहां पर न तो उधार लेना पड़ता है, न तो ऋण लेना पड़ता है, न तो द्वेता लेना पड़ता है, और फ्री पैसा आ जाता है। जैसे उधार लिए तो पैसा आएगा, ऋण लिए तो पैसा आएगा, या द्वेता लिए तो पैसा आएगा, तब वो पूंजीगत। लेकिन यहां पर न तो उधार लेंगे, न तो ऋण लेंगे, ना तो द्वेता लेंगे, और पैसा फ्री में आ जाएगा। तो राजस्व क्या? तो यहां पर उधार नहीं लेना पड़ता है, उधारी नहीं बढ़ता है, उधारी नहीं बढ़ता है। लेकिन यहां उधार लेना पड़ता है, लिए तो पैसा आया, तो आय कौन आए? पूंजीगत आय। तो उधार लेना पड़ता है, यानी ऋण लेना पड़ता है, यानी द्वेता बढ़ता है, द्वेता बढ़ता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वैसा आय जिससे परिसंपत्ति नहीं घटता हो और द्वेता नहीं बढ़ता हो, परिसंपत्ति नहीं घटता हो और द्वेता नहीं बढ़ता हो, उस आय को क्या बोलते हैं? राजस्व। और समझ गया तब यही बोल सकता है। बस यह 2 लाइन पूछेगा कि कौन सी परिसंपत्ति नहीं बढ़ता है, द्वेता नहीं घटता है, बढ़ता है, की लिख ले है, बस नॉर्मल है। परिसंपत्ति नहीं घटता हो और उधार नहीं बढ़ता हो, ऋण नहीं बढ़ता हो, द्वेता नहीं बढ़ता हो, राजस्व है। परिसंपत्ति घटता हो, उधार ले रहा है तो उधार बढ़ता हो, ऋण बढ़ता हो, द्वेता बढ़ता तो पूंजीगत आय। अब एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे तुम्ही लोग घर के कोई सामान बेच रहा है, जैसे तुम लोग जो है क्या ना, घर के चावल बेच दिया है, तो चावल बेचा, पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? अरे बोली नो, चावल बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो आय की व्यय आय। अब बताओ कौन है? बेचकर आया, इसलिए पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। समझा? बेचकर आया इसलिए पूंजीगत आय। और पड़ोसी घर में तुम चोरी कर लिया, चुरा लिया है, चोर है, चोर, डकैत है तुम, डकैत, किसी सामान चुरा लिया है तो इनकम हो गया है, आय। अरे पैसा मिला, धन मिला है ना। तो क्या यहां कोई बेचना पड़ा? क्या उधार लेना पड़ा? फ्री में पैसा आ गया है तो आय। कौन आय? राजस्व आय। राजस्व। कितना लोग को लगता है पढ़ के नौकरी नहीं ले पाएंगे, सेटिंग करवाना पड़ेगा। और बाप के जो है 1 बीघा जमीन बेच दिया, बाप के जमीन बेच दिया है, तो बेच रहा है तो पैसा आएगा कि खर्चा होगा? अरे जमीन बेचा तो पैसा आएगा कि खर्चा? जमीन बेचा तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, तो आय की व्यय आय। लेकिन जमीन में चढ़ गलो, परिसंपत्ति घट गया, जमीन चल गया, तो कौन आय? पूंजीगत आय। यानी बेचने पर जो आएगा उसे बोलेंगे पूंजीगत आय।
बेचने पर जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? बेच कर जो होगा उसे क्या बोलेंगे? पूंजीगत आय। फ्री में जो होगा, फ्री में जो होगा राजस्व। नहीं समझा है? बेच कर जो पैसा आएगा पूंजीगत आय, फ्री में जो पैसा आएगा राजस्व आय, बेच के जो पैसा आएगा पूंजीगत आय, फ्री में जो पैसा आएगा राजस्व आय। राजस्व और उधार लेकर पैसा आएगा तब भी पूंजीगत, चूंकि लौटाना तो पड़ेगा पूंजीगत, उधार ना लेना पड़ा, फ्री में आ गया राजस्व। क्या? राजस्व आय। राजस्व जैसे तुम लोग का नौकरी लगेगा, 20 लाख दहेज लिया, क्या कमाई के रख देनी? कमाई के रख दिया था। 20 लाख दहेज लिया है तो क्या कमाई के रख दिया था? फ्री में लूट लिया है? ना लूट लिया है? फ्री में 20 लाख दहेजवा लिया, लूट। अब 20 लाख लूट लिया तो कौन आए? अरे कौन आए? राजस्व आय। राजस्व लेकिन लड़की के बाप के ब्याह में जाएगा, खर्चा नौकर हो रहा है, आय हो रहा है, आय हो रहा है, तुम ओकरा दे रहा है। पहला लड़की के बाप का खर्चा हो रहा है, ब्याह में कहा जाएगा, ब्याह में, और ब्याह में खर्चा हो रहा है, तो खर्चा हो रहा है, फ्री में ना हो रहा है, कुछ कुछ चुकाना पड़ेगा, बेचकर या उधार लेकर चुकाना पड़ेगा, इसलिए पूंजीगत व्यय। पूंजीगत और दुल्हा के राजस्व आय, दुल्हा के राजस्व आय ना हुआ, दुल्हा के क्या हुआ? राजस्व आय। और दुल्हन के पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय ना हुआ। सब देखो वो लोग राजस्व आय लेने के लिए तैयार है, और हम लेंगे ना, लेंगे। समा आ गया ना? मान लो जैसे तुम बैंक में लूट लिया है, बैंक में लूट लिया है, तो कौन आए? राजस्व आय। राजस्व आय। राजस्व आय। राजस्व आय। और घर के गहना जेवर बेच दिया है, घर के गहना जेवर बेच दिया है, पैसा आया आय, बेच कर आया पूंजीगत आय। पूंजीगत। अब लगता है दोनों में कोई भी एग्जाम्पल तो मार सकता है, मार सकता है। तो चलो सरकार के बारे में, तो अपना बारे में समझ रहे थे। अब सरकार जो है फ्री में कहां से कमाता है? सरकार जहां से फ्री में कमाएगा उसे सरकार का राजस्व आय, और सरकार जहां पर बेचकर कुछ कमाएगा उसे सरकार का पूंजीगत आय। सरकार फ्री कहां से कमाता है? पहले टैक्स से बात, कौन चीज पहले लेता है? टैक्स। क्या लेता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। निगम टैक्स यानी कंपनी पर लगने वाला टैक्स। तो क्या सरकार इनकम टैक्स लिया तो क्या तुमको सरकार कुछ दिया? फ्री में ले लिया है कि इतना देना पड़ेगा, ना देगा तो जो अंदर चल जाएगा। रंगदारी है सरकार की, रंगदारी। टैक्स जो है क्या है? सरकार के रंगदारी। सरकार के क्या सरकार तुमसे टैक्स लेकर कुछ देता है कि ले तोरा हेलीकॉप्टर दे पाइए उड़ियों, यानी फ्री में सरकार पैसा। क्या सरकार कोई भी टैक्स लेता है सरकार को फ्री में पैसा मिलता है? ना तो कुछ घटता है सरकार का, ना तो सरकार को उधार लेना पड़ता है, बल्कि सरकार को फ्री में पैसा मिल जाता है। तो सरकार का कौन है? राजस्व आय। सरकार का सभी प्रकार टैक्स कौन है? राजस्व आय ना रे। और सरकार जो है फाइन मारेगा, चालान काटेगा। चालान काट लिया, चालान कौन चीज? जा रहा है बाइक पर, जा रहा है ना, बोला हेलमेट कहाँ है? हेलमेट कहाँ है? और मारा चालान, मारा चालान। तो क्या तुमको हेलमेट दे दिया है? नहीं, फ्री में पैसा लूट लिया, फ्री पैसा। तो कौन? सरकार को पैसा पहुंच गया, तो कौन है? राजस्व आय। राजस्व। अब जो है बाइक पर 3 को बैठना भी जो है मना है, 3 बैठ के जो आप चला नहीं सकते हैं गाड़ी, और 3 को बैठ के लहरिया कट मार रहा है, नो एंट्री में घुस गया है, पकड़ लिया है, मारा चालान खटाक से। क्या मारा? उसने भी चालान काट दिया,
पैसा सरकार को फ्री में पैसा मिल गया, क्या कुछ दिया है कि ले 3 गो नहीं बैठे, वो गाड़ी हमें 117 दे रही हो, ले वो एक बैठ के जो फ्री में ले लिया, लूट लिया है। तो कौन है? राजस्व आय, राजस्व। आपका जो है लाइसेंस नहीं है ना, या लाइसेंस का जो है डेट फेल हो गया है, या प्रदूषण वाला जो होता है प्रदूषण पर भी छकता है, तो ठीक है ना, वो सभी नहीं तो फिर भी चालान काट देगा, वो भी राजस्व आय, राजस्व आय। और सरकार भी किसी को उधार दिया है, सरकार किसी को पैसा उधार दिया, तो उधार दिया तो सूद खाएगा। अरे उधार दिया, जितना पैसा उधार दिया पैसा तो लेबे करेगा। कोई भी जितना पैसा उधार देता है उतना पैसा तो लेबे करता है, लेकिन सूदिया फ्री मिलता है, सूदिया जो है फ्री मिलता है, ब्याज जो है फ्री मिलता है। तो सूद जो मिलता है ब्याज से प्राप्त पैसा, ब्याज से प्राप्त पैसा, क्या ये फ्री में नहीं मिला है? ब्याज से प्राप्त आय, कौन आय? राजस्व आय, राजस्व आय। और क्या होगा? और क्या होगा? मान लो शेयर बाजार, शेयर बाजार में सरकार को प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ? प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट मतलब क्या, कोई बेचना पड़ता है क्या? शेयर बाजार, शेयर बाजार में तुम्ही को जब प्रॉफिट हो जाएगा, या तुम्ही जो है ना, तुम्ही को लॉटरी लग जाएगा। जैसे तुम्ही जो है कभी सीने 7 करोड़ रुपया जीत लिया है, तुम्ही को जो है ड्रीम 11 पर 1 करोड़ रुपया जीत लिया है, सरकार बोलेगा हमरो चाहिए, प्रॉफिट का हमरो चाहिए। या शेयर बाजार में तुमको बहुत पैसा प्रॉफिट हो गया है, सरकार का देखते रहेगा, डूब जाएगा, सरकार तुम्हें पूछने भी ना आएगा। ऐसा तुम ड्रीम 11 पर टीम बनाया, बहुत पैसा डुबा दिया, सरकार पूछने भी आया, ले डूब गलो तो ले हम तेरा हेल्प कराइयो। और जैसे 1 करोड़ जीतेगा, सरकार कहेगा ए किधर, तुम्हारा ध्यान किधर है, सरकार इधर है, समझ गया। और तुरंत लेगा 30%, कितना लेगा? यानी 30 लाख रुपया सरकार, समझ गया प्रॉफिट का। शेयर बाजार में तुमका पैसा डूब गया, सरकार पूछने भी ना आएगा, देखने भी ना आएगा, ठीक है ना। और जैसे मान लो शेयर बाजार में बहुत प्रॉफिट हो गया, सरकार कहेगा हमारे हिस्सा कहाँ गए, हमारे हिस्सा लो लंगदारी। तो प्रॉफिट क्या सरकार को यहाँ पर फ्री में पैसा नहीं मिल रहा है? तो कौन आए? राजस्व आय, राजस्व आय। और अब जो है टूरिस्ट पैलेस, सरकार जो है टूरिस्ट पैलेस पर जब घूमने जाता है तो वहां पर भी देखना कितना जगह जो है टिकट लगता है। क्या टूरिस्ट पैलेस में घूमने जाता है तो क्या तुम टूरिस्ट पैलेस को उठा के ले भाग जाता है? पैलेस में ले भाग जीवो नहीं, कहीं घूमने गया तो सिर्फ एंट्री का, कोई गार्डन घूमने गया है, ठीक है ना, या नेशनल पार्क घूमने गया है, ठीक है ना, या जू घूमने गया, चिड़ियाघर घूमने गया है, तो क्या वहां कुछ लूट के ले जाता है कि चिड़ियाघर के लिए बाहर उठाए भाई जीवो? खाली घूमने गया वहां पर, वहां तुमको सरकार ने कुछ दिया, लेकिन सरकार को पैसा मिल गया, सरकार पैसा फ्री मिल गया। तो कौन है सरकार का? राजस्व आय, राजस्व। अब तुम लोग टिकट कटाता है, अरे कटाता है ना, अब टिकट तो ऑनलाइन हो गया है, चाहे रेलवे टिकट कटाओ या एरोप्लेन टिकट कटाओ, टिकट कटा तो की रेलवे के हो गया, वो सीटवा तोड़ हो गए, एरोप्लेन के जो सीटवा तुम्हारा हो गया है, सीटवा लेकर आप जाइए वो हमर हो गलो। बिल्कुल नहीं, सरकार तुमको कुछ हो नहीं दिया, खाली एक स्थान से दूसरा स्थान पहुंचाने का काम किया है। तो यहां पर भी सरकार का राजस्व आय, राजस्व आय, राजस्व आय, समझा है? ये सब राजस्व आय क्या है? राजस्व आय। और है, और है। अब सरकार जो है रेंट क्या लगाया है? सरकार के पास भी बहुत बड़ा बड़ा जो है ना मकान होता है, बिल्डिंग होता है, और वो रेंट लगाने का काम करते हैं। फिर सरकार आपको देखेगा रोड पर भी होल्डिंग होता है, क्या होता है? अरे होता है जिसे बैनर वगैरह लगता है, तो वो सब जो सरकार का होता है, किसका होता है? और वो सब फ्री में नहीं लगता, वहां पैसा लगाने के लिए पैसा लेता है, ठीक है ना, कितना दिन कितना महीना लगाएगा पैसा लेता है। तो लगाया तुम बैनर तोड़, पोस्टर तो लगाया, तो सरकार तुमको कुछ दिया नहीं, बोला लगाएगा पैसा लगेगा, तो वो भी क्या है? रेंट या बिल्डिंग सरकार दिया है, ठीक है ना, रेंट, ठीक है ना। तो सरकार को जो रेंट पर पैसा प्राप्त होता है, ऐसे मान लो सरकार तुमको बिल्डिंग दे दिया रेंट पर, क्या बिल्डिंग में तोड़ हो गए? नहीं, कुछ नहीं दिया, पैसा ले लिया है,
तो यही राजस्व आय। राजस्व, अब हमको लगता है राजस्व आय तुम लोग समझ गया होगा। फ्री में पैसा आया तो राजस्व आय, और बेच के पैसा आए पूंजीगत आय। बेच के पैसा आए पूंजीगत आय। जैसे जैसे बोलेंगे, जैसे पहले लिखेंगे ऋण लेना, ऋण लेना तो ऋण लेने चुकाना भी पड़ेगा। ऋण ले रहा है, पैसा आ रहा है, आ रहा है तो आय। कौन आय? पूंजीगत आय। पूंजीगत, कुछ बेच रहा है, कुछ सरकार बेच रहा है, बेच रहा है तो पैसा आ रहा है, आ रहा है तो आय। कौन आय? पूंजीगत आय। पूंजीगत, जैसे सरकार हथियार बेचा, क्या बेचा? अब मान लो हम लोग हथियार तो इतना बनाते नहीं है, लेकिन मान लो हम लोग अग्नि बनाते हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 मिसाइल बनाते हैं, अग्नि 5। हम लोग इधर जो है, ठीक है ना, ब्रह्मोस मिसाइल को भी बेच रहा है। तो मान लो हथियार बेच रहे हैं, तो हथियार बेच रहे हैं तो क्या पैसा आएगा? हथियार बेच रहे हैं तो क्या पैसा आएगा? अरे बोलेंगे पैसा आएगा, आएगा तो आय, आएगा तो, अरे कौन आए? पूंजीगत आय। ऐसे हम लोग का देश में चावल गेहूं बहुत होता है ना, होता है चावल गेहूं पर्याप्त मात्रा में होता है, और वर्तमान में चावल उत्पादन में वर्ल्ड में प्रथम देश भारत है। तो हम लोग चावल का निर्यात करते हैं ना, यानी बेचते हैं। गेहूं का निर्यात करते यानी बेचते हैं। तो चावल को बेचकर, गेहूं को बेचकर पैसा जो प्राप्त हुआ उसे क्या बोलेंगे? चावल गेहूं, चावल गेहूं निर्यात किए हैं। क्या किए हैं? निर्यात। निर्यात मतलब दूसरा देश को बेचना। बेच रहे पैसा आएगा, अरे तेरे बोले लेला तो आय। कौन चीज? कौन आय? पूंजीगत आय। पूंजीगत आय। पूंजीगत। और उसी प्रकार बोलेंगे सरकार प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करता है। जैसे सरकार जो है, एयर इंडिया पहले सरकार के हिस्सा था, लेकिन एयर इंडिया सरकार बेच दिया है। एयर इंडिया सरकार बेच दिया है। टाटा को किसके बेच दिया है? टाटा को बेच दिया है। तो क्या पैसा सरकार को मिला होगा? ना मिला होगा। तो एयर इंडिया बेचा तो पैसा मिला, पैसा आया तो आय। कौन चीज? बेच कर आया तो कौन आय? पूंजीगत आय। पूंजीगत। इसी प्रकार रेलवे के कुछ हिस्सा बेच दिया है। अभी रेलवे भी पीपीपी मॉडल पर जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे तेजस रेलवे जो चला है वो पीपीपी मॉडल पर है, यानी उसमें जो है प्राइवेट का कंपनी का भी हिस्सेदारी है। तो रेलवे का कुछ अंश बेच दिया है, तो कुछ अंश बेचा तो सरकार को पैसा आया, आया तो आय। बेच कर आया तो कौन आय? पूंजीगत आय। तो रेलवे के अंश को बेचना, अंश को बेचना कौन आय? पूंजीगत आय। उसी प्रकार है ना, मकान यानी सरकार का बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बेच दिया है। बिल्डिंग बेचना, बिल्डिंग बेचना कौन आय? पूंजीगत आय। पूंजीगत यानी सिंपल याद रखो, बेचकर पैसा आएगा तो पूंजीगत आय, फ्री में पैसा आएगा राजस्व आय। पैसा आ रहा है, आय। अब आया बहुत, अब खर्चा करो। अब कौन चीज? खर्चा करो। खर्चा, खर्चा होगा व्यय, खर्चा होगा व्यय, खर्चा होगा व्यय, खर्चा होगा, फ्री में खर्चा हो गया राजस्व व्यय। अरे फ्री में खर्चा हो गया राजस्व व्यय। राजस्व खर्चा किए तो कुछ मिला, पूंजीगत व्यय। खर्चा किए तो कुछ मिला, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत फ्री में पैसा लूट गया, राजस्व व्यय। फ्री में पैसा लूट गया, राजस्व व्यय। फ्री में पैसा खर्चा हो गया, राजस्व व्यय। खर्चा किए तो कुछ मिला। जैसे तुम लोग मार्केट में गया और खरीदा है 5 केजी आम, 5 केजी आम अभी सस्ता हो गया है, ठीक है ना। मान लो 100 रुपया में 2.5 केजी, हल्ला करते रहता है मार्केट में। 100 रुपया में 2.5 केजी, 4 केजी 100 रुपया में, महिला का
तो 200 रुपया में 5 kg, 5 तो 200 रुपया में 5 kg आम खरीदा, आय की व्यय? अरे बैला बोलेंगे, बेच थोड़े रहा है, खरीद रहा है, तो व्यय। तो 200 रुपया में 5 kg आम खरीदा, आय की व्यय? व्यय। कौन व्यय? पैसा तुम खर्चा किया, उधर से कुछ मिला, मिला तो पूंजीगत व्यय। पैसे वो खर्चा कर दिए और कुछ न मिला, राजस्व व्यय। न समझा? जैसे क्या ना, जैसे लड़का लोग गया मार्केट में गया, क्या ना, कौन सी 10 रुपया ला दे। जैसे तुम लोग मार्केट में गया और खरीद लिया है 2000 रुपया का जीन्स टी शर्ट, आराम जीन्स टी शर्ट, क्या ना, तो बताओ व्यय की आय? खरीद रहा है तो खर्चा कर रहा है, व्यय। लेकिन खरीदने बोली कुछ तो मिल रहा है, खर्चा कर रहा है तो कुछ तो मिल रहा है, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत। मार्केट, लड़की लोग मार्केट ले जा रही है, 2000 रुपया लिपस्टिक 3 बेचा पाई, लड़की लोग एकदम 2000 रुपया मिल गया, एकदम जा पाइयो, हमू जो लहंगा खरीद, बोलो लहंगा, तिलपार खरीदेंगे, तिलपार। एकदम जाओ उछलते हुए जा रहे, उछलते हुए जा रही है और रास्ते में पैसा हरा गया, रास्ता में पैसा हरा गया, तो आय हुआ कि व्यय हुआ? रास्ते में पैसा हरा गया, आय हुआ कि व्यय हुआ? व्यय। किरण व्यय हुआ? फ्री में लुट गया, फ्री में कुछ मिला, वह बैठ के काना पो, उछलो पो, हाँ बेहोश हो जाइबो, तो फ्री में लुट गया, तो कौन है? व्यय। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। न समझा है? समझा रे? समझ गया तो अब सरकार के बारे में पढ़ेंगे, अपना तो समझ गया अपना पर, ठीक है ना, सरकार के बारे में पढ़ेंगे, समझा है? चलो सरकार के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो बताए थे यहां फ्री में आए, पैसा आए, राजस्व आए, बेच कर पैसा आए, पूंजीगत आए। फ्री में पैसा, फ्री में पैसा, जैसे अभी हरा गया पैसा, राजस्व व्यय। और लड़की लोग हराया, लड़का पा लिया, लड़की पैसा 2000 हराया और लड़का पा लिया, आय की व्यय। पहले बोल, लड़की का हराया, लड़की का व्यय, लड़की का व्यय। कौन व्यय? राजस्व व्यय, राजस्व। लड़का पाया, आय की व्यय, आय। फ्री में पाया, राजस्व आय। ना समझा? कौन पाया? दे देना है कि पनीर दे दिए, समाग ले, न तो शराब दे देगी। चलो यहां ध्यान दो। और ए बैला, खरीद कर, क्या खरीद कर खर्चा करे तो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर जो परिसंपत्ति, सरकार के संपत्ति, परिसंपत्ति, जब हम खर्चा कर रहे हैं तो कुछ हम, मेरे पास सामान आता है, जैसे 200 रुपया खर्चा किए तो 5 kg अनाज आया, 5 kg आम आया, तो आम हमारी संपत्ति हो गया है। तो सब खर्चा करने पर संपत्ति बढ़ता है। जैसे तुम्हें लोग था ना 1.5 लाख, अभी 1.5 लाख से भी ज्यादा हो गया है, 1.5 लाख यानी 1,60,000 या 70,000 पैसा खर्चा किया तो एक भरी सोना, एक भरी सोना मिला है। पैसा खर्चा किया तो 1 ग्राम एक भरी सोना मिला, तो वो परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं हुआ रे? तुम्हारा सोना में वृद्धि हुआ है ना? वृद्धि ना हुआ। लेकिन यहां जब खर्चा भी कर दे और परिसंपत्ति भी नहीं बढ़े, परिसंपत्ति भी
नहीं बढ़े, यानी फ्री में लूट गया, फ्री में लूट गया, बर्बाद हो गया। खर्चा भी कर दिया, अब खर्चा कर रहा है, जिससे उधार लिया उसको चुका रहे हैं, जिससे उधार लिया है उसको चुका रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? व्यय बोलेंगे। अरे उधार जिससे लिया उसको पैसा दे रहा है तो व्यय बोलेंगे। लेकिन पैसों खर्चा हो गया है और उधारियों ने चुकाए हैं, फ्री में खत्म हो गया है। यानी वैसा व्यय जिसमें उधारी, ऋण देता, ऋण भी कम नहीं हो, ऋण भी कम नहीं हो, कम पैसों खर्चा हो गया है और ऋण भी कम ना हुआ है, यानी फ्री में लूट गया है। राजस्व व्यय। अब यहां पर कुछ खरीद रहे हैं, पैसा खर्चा होगा तो संपत्ति में वृद्धि होगा, यानी वैसा व्यय जिसमें परिसंपत्ति में क्या हो, इस महीना है बैला, परिसंपत्ति में क्या हो? वृद्धि। या खर्चा किए तो ऋण किसी को दे दिए, चुका दिए तो ऋण में कमी, ऋण में कमी, या उधारी में कमी, या देयता में कमी, तो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत। अब यहां पर सरकार के राजस्व व्यय में क्या क्या आएगा? सरकार के राजस्व व्यय में क्या क्या आएगा? तो यहां पर सरकार जितना भी लोग कल्याणकारी काम करते हैं, जितना भी लोग कल्याणकारी काम करते हैं वो सभी आता है राजस्व व्यय में। ऐसे तुम्हारा नौकरी लगेगा तो सरकार क्या देगा? वेतन। क्या देगा? वेतन। क्या देगा? तो क्या तुमको सरकार वेतन देगा तो क्या तुम सरकार पे एक कट्ठा जमीन लिख देगा कि ले हम थोड़ा सरकार को लिख रहा है तो तुमको वेतन मिला, लेकिन सरकार को कुछ नहीं मिला, यानी फ्री में पैसा खर्चा हुआ। यानी राजस्व व्यय, राजस्व। पेंशन मिला, रिटायर हुआ तो क्या मिलेगा? पेंशन। क्या मिला? क्या तुमको पेंशन मिल रहा है तो क्या तुम अपना जो है जमीन लिख देगा सरकार को? सरकार को कुछ तुम दे देता है? सरकार का पैसा फ्री में चल गया है, कुछ नहीं मिला है, फ्री में खर्चा हो गया है। तो कौन खर्चा? राजस्व खर्चा, यानी राजस्व व्यय, राजस्व। उसी प्रकार अरे बहुत सारा योजना है, जैसे इंदिरा आवास सरकार दिया है, इंदिरा आवास, सरकार इंदिरा आवास दिए तो क्या सरकार को कुछ मिला? सरकार का इंदिरा आवास दिए, सरकार पैसा खर्चा हुआ तो व्यय। क्या लेकिन सरकार कुछ मिला? नहीं मिला, तो कौन व्यय? राजस्व व्यय, राजस्व व्यय है ना। सरकार देता है, मान लो विधवा पेंशन, विधवा, सरकार जो विधवा पेंशन दिया, पैसा खर्चा हुआ तब व्यय। क्या विधवा पेंशन में खर्चा करने के बाद कुछ मिला सरकार को? नहीं, तो कौन व्यय? राजस्व व्यय। सरकार देता है वृद्धा पेंशन, तुम लोग बुढ़ा हो जाएंगे तो मिलेगा वृद्धा पेंशन, वृद्धा। सरकार पेंशन दिया, पैसा खर्चा हुआ यानी व्यय। वृद्धा पेंशन के बदले कुछ मिला, फ्री में खर्चा, तो कौन व्यय? राजस्व व्यय, राजस्व। सरकार देता बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता दिया, सरकार का पैसा खर्चा हुआ तब व्यय। बेरोजगारी भत्ता में खर्चा करने के बाद सरकार कुछ मिला नहीं, फ्री में खर्चा, तो कौन खर्चा? राजस्व व्यय, राजस्व। उसी प्रकार छात्रवृत्ति क्या दिया है? सरकार जो है छात्रवृत्ति देता है, सरकार जो है साइकिल तुम लोग को दिया है, लड़की लोग को साइकिल भी देता है, ड्रेस भी देता है ना। और ग्रेजुएशन कर लेती 50,000 रुपया मिलता है, और विदेशी प्री भी निकाल लिया 50,000 रुपया मिलता है। तो सरकार इतना पैसा खर्चा किया यानी व्यय। सरकार को कुछ मिला? नहीं मिला, इसीलिए कौन व्यय?
राजस्व व्यय, राजस्व क्या राजस्व व्यय पहचान लेगा? अरे पहचानेगा? राजस्व व्यय पहचानेगा? बोलो पहचानेगा? राजस्व व्यय पहचान लेगा? एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। अब पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय यानी खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं तो पूंजीगत व्यय, बेच रहे हैं पूंजीगत आय, खरीद रहे हैं पूंजीगत व्यय, बेच रहे हैं पूंजीगत आय, खरीद रहे हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत जैसे सरकार खरीदा हथियार, खरीद हथियार खरीदा, हथियार राफेल क्या खरीदा है? राफेल S-400 चिनूक क्या खरीदा है? चिनूक है ना। और अपाचे स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी खरीद रहेंगे। वर्ल्ड में सर्वाधिक हथियार खरीदने वाला पहला देश यूक्रेन और दूसरा नंबर भारत आता है। तो हथियार खरीद रहा है तो पैसा खर्चा कर रहा है, खर्चा कर रहा है तो आय की व्यय, व्यय खर्च करने के बाद कुछ मिल रहा है ना, तो कौन व्यय? पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। उसी प्रकार सरकार जो है हॉस्पिटल बनवा रहा है, हॉस्पिटल बनवा रहा है तो उससे भी होगा इनकम। क्या होगा? इनकम हो रहा है पूंजीगत व्यय। सरकार रोड बनाया, क्या बनाया? सड़क बनवाया, सड़क, सड़क से भी इनकम ना होता है। सड़क पर आपको चालान कटेगा, सड़क पर जो है यहां पर सड़क बनवाया, सड़क बनवाया तो खर्चा हुआ, क्या हुआ? खर्चा, खर्चा हुआ तो व्यय, खर्चा हुआ तो, लेकिन सड़क जो है सरकार का हो गया है। अरे पेंशन दे दिया है तो बुढ़वा जो है सरकार के हो गया, वृद्धा पेंशन दल के तो वृद्धा पेंशन दिया है लेकिन बुढ़वा सरकार के हो गया। लेकिन सड़क बनवाया है, सड़क किसका हो गया है? सरकार का, संपत्ति बढ़ा सरकार का। हॉस्पिटल बनवाया है, हॉस्पिटल किसका हो गया है? सरकार का। स्कूल बनवाया है, स्कूल किसका हो गया? सरकार का। सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, सरकार के संपत्ति में वृद्धि ना हो रहा है, हो रहा है। पुल बनाया है, गिर गया, पुल बनवाया है, पुल किसका हो गया? सरकार का। रेलवे, रेल चलाया है, पैसा खर्चा किया? खर्चा नहीं किया है, लेकिन रेल हो गया किसका? सरकार का। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत क्या ना। एयरपोर्ट बनाया है, एयरपोर्ट बनवाया है, खर्चा किया, खर्चा किया, लेकिन एयरपोर्ट किसका हो गया? सरकार का। तो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। समझा? अब ये सभी समझ गया, समझ गया? अरे अब हमको लगता है आप पूरी तरह से A to Z क्लियर हो गया होगा और ये पूरी तरह समझने वाला था, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन दीजिए सर, इस पे कल लेकर आएंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है, शाम में इस पर क्वेश्चन करवाते रहते हैं। अब बेला छुट्टी अभी ना हो ले, अभी पढ़ो। छुट्टी छुट्टी ताली बजा रहा है, अभी पढ़ो, समझ आ गया? अरे चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। बताओ तुम लोग, बताओ तुम लोग जो है कितना लोग जो है सहारा बैंक में खाता खुलवाया, खुलवाया था? हम गांव टोला में सब लोग सहारा बैंक में खाता खुलवा लिया। तेरा कोई ना सहारा बिन तेरा, ठीक है ना। सहारा बैंक खाता खुलवाया है और सहारा बैंक पैसे लेके भाग गया, डूब गया है, डूब गया है, डूब गया है। तो आय हुआ तुम्हारा कि तुम्हारा व्यय हुआ? अरे आय हुआ कि व्यय हुआ? तुम्हारा व्यय। क्या कुछ मिला? तो कौन व्यय हुआ? फ्री में लूट गया, फ्री में। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय ना हुआ है। अरे हुआ? अरे राजस्व व्यय, राजस्व व्यय हुआ है, राजस्व व्यय हुआ है ना हुआ है? अरे हुआ, जल्दी बोलो। राजस्व व्यय क्या हुआ? राजस्व व्यय। तुम ही लोग जो है, ठीक है ना, तुम ही लोग जो है किसी पे, है ना, तुम ही लोग जो है मान लो
अपना घर के है ना, घरे बेच दिया है, घर हटाओ, घरे बेच दिया है, और घरे बेच दिया है तो आय की व्यय, आय, क्योंकि घर बेचे पैसा मिलेगा, आय। कौन आय? पूंजीगत आय, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। ना हुआ रे, तो हुआ पूंजीगत आय। क्या हो गया है? पूंजीगत आय, है ना। और तुम लोग को लॉटरी लग गया है, हाँ लॉटरी लग गया है, वाह वाह कर रहा है। लॉटरी क्या लग गया है? लॉटरी, तो पैसा आया कि गया? आया, तो आय की व्यय, आय। कौन आय? लॉटरी यानी फ्री में पैसा आना, राजस्व आय, राजस्व आय, राजस्व आय, राजस्व आय। समा गया। ड्रीम 11 पर टीम बनाया, बर्बाद हो गया। ड्रीम 11 पर टीम बनाया, पैसा लगा दिया बहुत, बर्बाद हो गया, पैसा गया। आय की व्यय, व्यय। कौन व्यय? कुछो ना मिला, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। बुर्ज खलीफा खरीद लिया, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफे खरीद लिया है, खरीदा तो व्यय, खर्चा किया है व्यय, लेकिन बुर्ज खलीफा हो गया तो ना हो गया रे, तो कौन व्यय? पूंजीगत व्यय। समझ गया? और हम सब कुछ बुर्ज खलीफा खरीद लिया, दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा ना। अब पहला समझ गया? अब सुनो, अब सुनो, अब कुछ पॉइंट है, जैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे बजटीय आय, बजटीय आय, फिर बोलेंगे बजटीय व्यय, बजटीय व्यय, फिर बोलेंगे बजटीय, है ना, बजटीय व्यय हो गया, बजटीय आय, बजटीय व्यय, है ना। फिर बोलेंगे पूंजीगत, पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा, फिर बोलेंगे राजस्व घाटा, उसके बाद बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे कुल घाटा, या बजटीय घाटा लिख दो, बजटीय घाटा, बजटीय, फिर बोलेंगे राजकोषीय, समझोई, राजकोषीय घाटा, समझो यहां पर। पहले आपका है बजटीय आय, आय मतलब पैसा आना, आय मतलब पैसा, बजटीय आय, बजटीय तो आय है, तो राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय बराबर बजटीय आय ना हुआ रे। बजटीय आय मतलब क्या हुआ? राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, सिंपल है। बजटीय व्यय मतलब राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय ना हुआ। अब पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा कब होता है? घाटा मतलब हो गया कमाए कम और खर्चा ज्यादा, तब घाटा। इनकम कम और खर्चा ज्यादा तो घाटा। आमदनी 98 और खर्चा रुपया तो घाटा ना हुआ रे। घाटा क्या हुआ? तो बोलेंगे हम, जिसे बोलेंगे राजस्व घाटा। घाटा मतलब खर्चा ज्यादा कर दिया और आय कम हुआ है। जब भी घाटा बोलेंगे तो खर्चा में से इनकम घटाएंगे, खर्चा में से इनकम घटाएंगे, राजस्व घाटा यानी राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। अरे यह हुआ राजस्व घाटा, राजस्व व्यय, घाटा मतलब खर्चा कर दिए व्यय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, समझा?
राजस्व घाटा, राजस्व व्यय मतलब राजस्व आय। जैसे आमदनी 58, ये 58 है, आमदनी 58 50 पैसा और खर्चा रुपया, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय बराबर राजस्व घाटा। राजस्व घाटा मतलब क्या हुआ? राजस्व घाटा का मतलब क्या हुआ? राजस्व घाटा मतलब क्या हुआ? राजस्व घाटा मतलब राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, राजस्व आय। उसी प्रकार बोलेगा पूंजीगत घाटा, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय। कितना लोग कहेगा सर ऐसे नहीं बोल सकते, राजस्व घाटा मतलब राजस्व आय मतलब राजस्व व्यय, पगला है क्या? और से बोलेंगे तो फिर घाटा क्या होगा? फायदा हो जाएगा। घाटा मतलब कि ज्यादा है पहले लिखो और कम वाला बाद में घटा दो। राजस्व घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। पूंजीगत घाटा पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय। बजटीय घाटा तो कुल व्यय माइनस कुल आय, कुल व्यय माइनस कुल आय। समझ गया? यानी बजटीय घाटा यानी बजटीय व्यय माइनस बजटीय आय। ना हुआ तो वही लिखना है, तो कोई भारी चीज थोड़े, कोई भारी। बजटीय आय, बजटीय आय, आय मतलब दो आय होता है, राजस्व आय और एगो आय होता है पूंजीगत आय। ना होता है रे, तो ये हो गया सब मिला के बजटीय आय, बजटीय आय। बजटीय व्यय तो व्यय दुगो होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों मिलाकर बजटीय व्यय। बजटीय यानी कुल व्यय, बजटीय व्यय मतलब कुल व्यय, बजटीय आय मतलब कुल आय। अगला पूंजीगत घाटा। घाटा तो पहले घाटा कैसे होगा? तो खर्चा ज्यादा यानी पूंजीगत व्यय ज्यादा और इनकम कम यानी पूंजीगत आय कम। तो पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय बराबर पूंजीगत घाटा। उसी प्रकार राजस्व घाटा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय बराबर राजस्व घाटा। बजटीय घाटा मतलब कुल व्यय, कुल व्यय मतलब बजटीय व्यय, और कुल आय, कुल आय मतलब बजटीय आय। यहां लिख देते हैं, है ना? कुल बजटीय आय मतलब कुल आय। अरे कुल आय है दोनों है रे, कुल आय, कुल आय। बजटीय व्यय व्यय दुगो था, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो व्यय बजटीय व्यय मतलब कुल व्यय। ना हुआ यानी बजटीय घाटा मतलब बोल सकते हैं बजटीय व्यय, बजटीय व्यय यानी कुल व्यय माइनस बजटीय आय यानी कुल आय, कुल आय लिख सकते हैं। अरे हो रे, ये तो इतना तो रमीजी है। अब राजकोषीय घाटा मतलब होता है कितना रुपया उधार लेना पड़ेगा, यानी आमदनी 58 और खर्चा रुपया, आमदनी 58 और खर्चा रुपया, खर्चा रुपया। तो बताओ कमाए 8 आना और खर्चा 1 रुपया कर रहे हैं, तो पूर्ति कर पाएंगे? नहीं, यानी उधार लेना पड़ेगा। कितना उधार लेना पड़ेगा? 58 और उधार लेना पड़ेगा। तो वही है राजकोषीय घाटा। यानी सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए जितना अतिरिक्त पैसा और उधार लेना पड़ता है उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। समझा? राजकोषीय घाटा मतलब क्या ना, उधार लिया जाने वाला राशि और कितना उधार लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा खर्चा पूरा करने के लिए।
उसी बोलेंगे राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय। अब एग्जाम्पल से भी समझेंगे नहीं तो समझ में ना आएगा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का समान अर्थ क्या होता है? तेरा खर्चा चलाने के लिए, खर्चा पूरा करने के लिए, करने के लिए और कितना उधार लेना पड़ेगा, या कितना उधार लेना पड़ेगा, उसी बोलते राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। अब ये तो हो गया सिंपल, अर्थ हो गया है। अब फॉर्मूला क्या होता है? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो होता आपका वही कुल व्यय। कुल व्यय मतलब बजटीय व्यय, बजटीय व्यय माइनस कुल आय। कुल आय मतलब बजटीय आय। लेकिन केवल इतने ही लिखेंगे फिर बजटीय घाटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बजटीय घाटा ना हो जाएगा, अरे बजटीय घाटा हो जाएगा। लेकिन आय में क्या शामिल नहीं करना है? तो कुल आय में वो शामिल नहीं करना है जो उधार लिए हैं, जो उधार लिया गया है, उसे छोड़कर, उसे छोड़ दो। ऐसे मान लो तुम्हारा आय जो है 100 रुपया है, 100 रुपया है, उसमें से 20 रुपया तुम उधार ले ले, तो एक्चुअल में तुम्हारा आय 80 रुपया है ना। है इस 100 रुपया तो 20 रुपया उधार ला भी शामिल है, ना शामिल है। तुम्हारा कुल है, तुम्हारे पास 100 रुपया है, 80 रुपया कमाया है और 20 रुपया उधार लिया है, तब जब 100 रुपया पूरा है। तो एक्चुअल में तुम 80 रुपया कमाया है, ये 20 रुपया उधार लिया, इसको हटा दो। इसको हटा देंगे, उसके बाद घटा दो, जो प्राप्त होगा उसी को बोलेंगे राजकोषीय घाटा। सीधे घटा देंगे, जो उधार लिए हैं उसको घटा देंगे, जो उधार लिए हैं वो भी घटा देंगे, तो बजटीय घाटा, बजटीय। लेकिन जो उधार लिए हैं उसको साइड करो, क्योंकि इसमें पहले लिखल है कि जितना हमको अलग से उधार लेना पड़ेगा वही राजकोषीय घाटा कर आएगा। तो उधार ला पहले साइड कर लो, तब ने पता चले कुल हम कितना उधार लिए हैं। इन्हें कि पहले से 20 रुपया उधार ले ले हैं और फिर 100 रुपया फिर उधार लेना पड़ा। अब बोल रहे हैं कि राजकोषीय घाटा मेरा 100 रुपया ना है, 20 रुपये पहले उधार लिया है, 100 फिर लिया है, सब मेरा 120 रुपया हुआ है। इसीलिए उधार को राजकोषीय घाटा में जब निकालना होगा तो कुल आय जितना भी हुआ है उसमें जो उधार लिया तुम उसको साइड कर देना है, उसको घटा दो तो हो जाएगा राजकोषीय घाटा, और इसको मिटा दो तो हो जाएगा बजटीय घाटा। इसको मिटा देंगे तो बजटीय घाटा, और उधारी को हटाएंगे तो राजकोषीय घाटा। उधारी को हटाएंगे तो राजकोषीय घाटा। उधारी को मिलाए घटाएंगे तो उधारी भी शामिल घटा दो तो बजटीय घाटा। बजटीय क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बराबर इसको क्या? कुल व्यय यानी बजटीय व्यय, कुल आय यानी बजटीय आय। ये दोनों को, इसको अभी गोली मारो, ये दोनों को क्या लिख सकते हैं? बजटीय घाटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कुल व्यय माइनस कुल आय बराबर बजटीय घाटा। और इसमें प्लस उधारी का जोड़ो, तो पहले जो उधारी लिए उसको भी जोड़ो, तुमने कुल उधारी होगा, कुल उधारी तुमने होगा, इतना हमको घाटा है, यानी इतना पैसा हमको उधार लेना पड़ेगा, इतना पहले से उधार लिए हुए है, और कुल ले उधारी को राजकोषीय घाटा। अब ऐसा समझ ना आया, एग्जाम्पल देंगे तभी समझ आएगा। ऐसे मान लो है ना, किसी का जो है, किसी का मान लो और हम बोले तो कुल
कुल आय 100 रुपया है। कितना रुपया है? और कुल व्यय कितना है? 150 रुपया। हमने घाटा होगा रे, खर्च ज्यादा आमदनी कम तो घाटा। इसमें उधारी लिए है 10 रुपया, 10 यानी 100 रुपया जो इनकम दिखा रहा है ना, अगर में 10 रुपया शामिल हो, यानी एक्चुअल में तो तुम 90 रुपया ही कमाया है, 10 रुपया तुम उधार ले रहे। कौन सी ले रहे? तो उधारी भी तो आय आता है, राजस्व आय में आता है। उधारी किसमें आता है? राजस्व आय में, राजस्व। अब यहां पर देखो, अगर इससे निकालेंगे, क्या निकालेंगे? निकालेंगे बजटीय घाटा। बजटीय घाटा क्या बोलता है? कुल व्यय 150, कुल आय यानी 10 का क्रम शामिल है वो लेके, तो कितना हो गया है? 50 रुपया। 50 रुपया या बजटीय घाटा। यानी हम अपना खर्च चलाने के लिए 50 रुपया हमको और उधार लेना पड़ेगा। लेकिन आय से घाटा बोलेगा ना, 10 रुपया तुम हम पहले से भी उधार ले ले हैं, 50 और उधार लेना पड़ेगा। यानी सब मिला के 60 रुपया उधार लिए हैं। यही राजकोषीय घाटा है, कुल उधारी राजकोषीय घाटा। जैसे बोलेंगे राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा निकालेंगे। राजकोषीय घाटा क्या होगा? तो कुल व्यय, राजकोषीय घाटा में कुल व्यय है, कुल व्यय 150 रुपया, कुल आय 100 रुपया। लेकिन उधारी शामिल नहीं करना है, उधारी शामिल नहीं करो, यानी 10 रुपया इससे पहले हटाओ। उधारी शामिल नहीं करेंगे रे, 10 रुपया उधार दे उसको हटाओ, यानी 150 माइनस 90, 60 रुपया आया। अब ऐसे भी दिमाग लगाए, 50 का उधार लेना है, 10 का ऑलरेडी उधार ले ले हैं, तो कुल उधारी 60 रुपया हुआ। अब कुल उधारी को ही बोलते राजकोषीय घाटा। अब बोलेंगे चलो इस सूत्र तो बैठ के इस सूत्र पर निकाल के दिखाइए, चलो इस पर भी निकालते हैं। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा। कितना आया है? बजटीय घाटा कितना आया है? यानी इतना रुपया और हमको उधार लेना पड़ेगा खर्चा चलाने के लिए, प्लस उधारी। लेकिन उधार हम पहले से भी ले ले हैं 10 रुपया, 10 रुपया यानी 60 रुपया आ गया है। इससे भी वही आया 60 रुपया, इससे भी वही आया 60 रुपया, यानी कुल उधारी वो 60 रुपया। 60 यही वो राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा समझाए बंदर? यानी तो नहीं तो यहाँ पर आके जो है सब लोग फंस जाता है। समा गया, बहुत लोग फंस जाता है, बोलता हो हटाओ क्या है, समा गया ना। प्राथमिक घाटा लिखल है, प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय ने बैला चट कर रहा है। प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा। लेकिन राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की राशि भुगतान जो करना है, मान लो उधार लिया, अभी 60 रुपया उधार लेना पड़ा कुल। अरे पहले अभी कुल 60 रुपया उधार लेना पड़ा था ना, तो क्या उसका ब्याज नहीं लेगा? ब्याज लेगा ना, ब्याज लेगा। ब्याजबा घटा दो, ब्याजबा को भी ब्याज की राशि घटा दो, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे बोलेंगे प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा, समझा? ये सब इकोनॉमिक्स से समझना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है, समझना पड़ता है। कल फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर जाएंगे, ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो फिर जो है पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहीं तक रखते हैं, जाओ मौज करो। मौज न करना, पहला पढ़ना है, मौज करते हुए पढ़ना है। संडे फंडे है तो पढ़ाई होगा, छुट्टी तो चल रहा है। कल पढ़ा है
अभी तो पढ़ाना शुरू किए हैं, छुट्टियां दे दें। चलो लाइन बोलो, बाय 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 बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, और जी के जी मस्ती देखते रहो, बाय। चलो बाय।